हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले भृंगराज। भृंगराज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका लैटिन नेम जो है वो इक्लिप्टा एल्बा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसकी फैमिली जो है, इसकी फैमिली कौन सी, एस्ट्रेसी फैमिली। इसके पर्याय जो हैं, पर्याय किस पर्यायों से इन्हें जाना जाता है, कीसराज, यानी कि कहीं ना कहीं ये मतलब बालों में बहुत अच्छा है। भृंगराज तेल के बारे में सुने होंगे, भृंगराज शैम्पू भी आजकल आने लगा है, तो ये केश के लिए होता है अधिकतर। ठीक है, इसे केसराज, केश रंजन यानी बालों को रंगने वाला, मतलब बालें अगर इसका इस्तेमाल आप बहुत लंबे समय तक करते हैं तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले रहेंगे, यानी खालित्य और पालित्य वगैरह नहीं आएगा, ना आपके बाल झड़ेंगे और बहुत लंबे समय तक काले रहेंगे। भृंगराज, भृंगराज तो हो गई होगा। ठीक है, हिंदी में से भांगरो कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, भांगरो। इंग्लिश में बात करें तो फॉल्स डेसी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, स्वरूप की बात करें तो क्या है, उसका छुप है। उत्पत्ति स्थान मतलब समस्त भारत में पाया जाता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है। जिनका स्पेसिफिक लोकेशन नहीं, वो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लिख देंगे समस्त भारत। रसपंचक की बात करें, रस क्या है, कटु तिक्त है। ठीक है, गुण क्या है, लघु और रूक्ष है। वीर क्या है, इसका वीर उष्ण है। विपाक जो है वो कटु है। दोषकर्म की बात करें तो कफ वात शामक है। कर्म देखते हैं इसके, कीशवर्धक यानी कि बालों को बढ़ाने वाला, जिसके बाल बहुत जल्दी बढ़ते नहीं हैं, तो वो भृंगराज शैम्पू वगैरह इस्तेमाल करें तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। खालित्य है, पालित्य है। खालित्य मतलब यानी वार्डनेस, मतलब बाल बिल्कुल गिर जाते हैं, बिल्कुल गंजा टकला टाइप का हो जाता है, तो उसमें पालित मतलब किसी के बाल बहुत जल्दी पक जाते हैं, सफ़ेद बाल जिन्हें कहते हैं हमारी सामान्य भाषा में। फिर हम लोग उदर रोग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, भृंगराज समझ के सिर्फ केस रोग में नहीं, इसका उदर रोग में भी अच्छा इस्तेमाल देखा गया। रसायन के रूप में भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रमीहर और शोथर मतलब इन्फ्लामेशन को भी दूर करता है। ठीक है, अब बच्चे के समझते हैं कि कभी कभी आ जाता है, कभी मतलब आज बहुत अच्छा क्वेश्चन बना होगा, तो रसायन के रूप में किन किन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर एक आंसर भृंगराज भी हो जाएगा, तो वो अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। नॉर्मली इस तरीके का क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ मतलब आपके सिलेबस ऑफ व्यू से नहीं पूछेंगे। अगर आप पीजी वीजी वगैरह करेंगे तो वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, आमिक प्रयोग किस में करते हैं, इसे खालित्य में करते हैं, पालित्य में करते हैं, शोथ में करते हैं, क्रमी में करते हैं, और शिरोरोग और त्वक रोगों में करते हैं। कहाँ करते हैं, खालित्य मतलब बाल बहुत गिर गए हैं, पालित मतलब बाल पक गए हैं। ठीक, शोथ मतलब इन्फ्लामेशन वगैरह प्रोसेस में, क्रमी मतलब कीड़े वगैरह हो गए हैं पेट में। ठीक है, शिरो रोग मतलब सिर में कोई रोग हो, भाई सिर में तो इस्तेमाल ही करते हैं इसका बेसिकली रोग, तो सिर में अगर कोई भी प्रकार का रूसी वगैरह रोग होते हैं वो सारे रोग दूर करेगा। त्वक रोगों में यानी कि स्किन डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रयोजांग की बात करें तो प्रयोजांग क्या है, इसका पंचांग यानी पूरा पौधा इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी छोटा होता है, छुप होता है, तो पूरा पंचांग, जैसे जितने भी छुप होंगे नॉर्मली हम उनका पंचांग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मात्रा सोरस की जो 5 to 10 ml इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रासायनिक संगठन की बात करें तो इक्लिप्टिन इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विशिष्ट उपयोग क्या है, भृंगराज तेल इस्तेमाल करते हैं। भृंगराज घृत होता है, षड्बिंदु तेल के नाम से आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बताने वाले हैं कि क्या क्या इससे इंपॉर्टेंट है। देखो पहले तो इसका लैटिन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्लिप्टा एल्बा। भृंगराज बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, कई बार पूछा जा चुका पुराने पेपरों में। ठीक है, 2021 बैच में नहीं पूछा गया था। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं पूछा जाएगा, जो पूछा गया है उसके रिपीट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा उस हिसाब से पढ़िएगा। फैमिली नेम जो है वो एस्ट्रेसी फैमिली है। ठीक है, एस्ट्रेसी फैमिली। पर्याय जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हिंदी में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो रसपंचक। ठीक है, वो आप पूछेगा नाम, वनस्पतिक नाम, कुल नाम एवं 2 पर्यायों का वर्णन करते हुए रसपंचक का वर्णन है 5 नंबर में। नॉर्मली 2-3 प्लांट दे के आपको 5 नंबर में पूछ लेगा। ठीक है, 10 नंबर में पूछेगा तो 2-3 प्लांट दे देगा। ठीक है, 5 नंबर में पूछेगा तो 1 प्लांट के बारे में पूरा पूछ लेगा। ठीक है, वहाँ पर वो मतलब स्पेसिफाई करके पूछ लेता है। आपने देखा होगा 2021 का, अगर पेपर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा एक बार, उसमें क्या है स्पेसिफाई करके पूछ लिया है। ठीक है, कि ये चीज़ें बतानी है। और आप कुछ रामायण अपनी अलग से रामायण लिखोगे, कुछ अलग लिखोगे। जैसे कर्म लिख दिया आपने, नहीं पूछेंगे उसमें कर्म, उसमें पूछा गया रसपंचक पूछा गया, उत्पत्ति स्थान पूछा गया, पर्याय और हिंदी नाम पूछा गया, तो उतना ही लिखना है आपको, पूरे नंबर मिलेंगे। आप कुछ भी रामायण लिखोगे नहीं नंबर देता है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक।